आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कर नहीं रही है। एक इंसान है, इनसे सीख करके परोपकार कर सकता है। इनसे जो कुछ हो रहा है सब प्राकृतिक व्यवस्था है। ताकत दंड पेल करके या मालिश करके या कसरत करके ताकत नहीं लाता है, नेचर ने दिए। पर इंसान चाहे तो ताकतवर बन सकता है। हरि बोलना। कोयल ने कभी रियाज करके अपना कंठ सुंदर नहीं बनाया है, पर इंसान अगर रियाज करे, अभ्यास करे, अपने कंठ को सुंदर बना सकता है। कुत्ते को मालूम नहीं कि वफादारी क्या चीज होती है। प्राकृतिक व्यवस्था है, कुत्ता वफादार है। लेकिन इंसान चाहे तो वफादार बन सकता है, चाहे तो। इन सब से हो रहा है, हम कर सकते हैं। हरि बोलना। बस यही अंतर है। उनसे प्रकृति जो करा रही है, इसलिए वो अच्छा करते हैं तो उन्हें कोई पुण्य नहीं मिल जाता, स्वर्ग नहीं मिल जाता, और बुरा करते हैं तो उन्हें नरक नहीं मिलता, कोई दुख नहीं मिलता है। शेर अगर हिंसा करता है, उस पर कौन सा मुकदमा चलता है? हरि बोल। कौन से नरक की यातना भोगता है अगर शेर हिंसा करता है? बाघ अगर हिंसा कर देता है, उस पर कौन सी क्या सजा है उसके लिए? प्राकृतिक व्यवस्था है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। वो नहीं कर रहे हैं, उनसे हो रहा है। हरि बोल। लेकिन हम करेंगे अच्छा तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम करेंगे बुरा तो हमें बुरा भी भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं उससे। यही एक अंतर है। हरि बोल। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं, फिर भी मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है। फिर प्रश्न आया कि मनुष्यों में भी ज्यादा प्रिय कौन सा है, ये बताओ ना। हरि बोल, जोर से बोल। तो रामायण के शब्द हैं बड़े प्यारे। तीन महाद्विज, बोलो। उनमें भी मुझे द्विज प्रिय है। जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुरूप वो मुझे विशेष प्रिय हैं। उनमें भी तो कुछ प्रिय होंगे। हां बोले, उनमें भी कुछ प्रिय हैं। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी। उनमें भी जो वेदों को धारण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण शब्द की व्याख्या क्या थी? जो वेद पढ़ते थे और वेद, बोलो ना, पढ़ाते थे। यज्ञ करते थे और यज्ञ कराते थे। दान लेते थे और दान देते थे। अधूरी व्याख्या नहीं है कहीं पर भी। अब अगर वेदों के नाम भी नहीं पता तो फिर हरि बोल है? हमारे जीवन को जीने का मार्गदर्शन है। हमारे वेद भगवान का रूप है, भगवान की तरह मार्गदर्शन करते हैं हमारा। अधिकांश लोगों से पूछा जाए वेद कितने? 4 हैं। कौन कौन से? एक वो 2 में भूल गया। हरि बोल, जोर से बोल। और किसी से पूछा ना, भाई पांडव कितने? बोले 5। अरे बड़ा होशियार है भाई, जरा नाम भी बता देना। एक भीम, एक अर्जुन, एक वो यार, एक भूल गया मैं। हरि बोल। वेदों के नाम नहीं पता तो धारण क्या करेंगे? हरि बोल। वेदोक्त तो मर्यादाओं का ज्ञान ही नहीं। तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी। वेदों को जो धारण करते हैं तो उनमें भी तो कोई विशेष प्रिय होंगे। बोले तीन माह धर्म निगम अनुसारी। उनमें भी जो वेद धारण करने वालों में भी जो धर्म और शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं। वेदों को तो रावण भी धारण करता था। हरि बोलना।
द्विज में भी आता था, वेदों को धारण करने वाले में भी आता था, तो भगवान को विशेष प्रिय क्यों नहीं? को कितने नमा हो धर्म निगम अनुसारी, जो धर्म और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीता है। एक वाक्य में एक विडंबना को कहने को मन करता है कि आज का व्यक्ति शास्त्र सम्मत जीने की कोशिश नहीं करता है, अपने जीवन को शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करता है। जैसा जीवन जी रहा है उसको शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करते हो? क्यों वो नहीं करते थे ऐसा? हरि बोल, जोर से बोल रहे। ये भांग क्यों पीते हो? बोले शंकर जी नहीं पीते थे क्या? उन्होंने तो कालकूट विष का पान किया, तू कर लेगा क्या? वो तो नागराज को धारण करते हैं, तेरे सांप के नाम से हवा खराब हो जाती है। हरि बोलना। भूत प्रेत उनके गण हैं और तू भूत प्रेत के नाम पर ढोंग और पाखंड की चौखटों पर नाक रगड़ता है। कैसा शंकर जी का भक्त है तू? वो कैलाश पर भी नग्न रहते हैं, तेरी यहां हालत खराब हो जाती सर्दियों में। हरि बोलना, हरि बोल। कैलाश मानसरोवर अभी पीछे हमारी यात्रा रही, तो वहां देख करके पता लगा कि देखिए आप, भगवान शिव का साक्षात घर है वो। वैसे तो सृष्टि के कण कण में, भारतीय संस्कृति में तो कंकर कंकर को शंकर का रूप माना गया है, लेकिन भगवान शिव का घर मानते हैं। अब सोचिए उनके भक्त वहां जा रहे, ऐसी हालत। सारे बोले महाराज जी आप ऐसे कैसे रह रहे हो? हरि बोल। मैंने कहा मैंने तो इतना भी डाल रखा है, मेरा भोला बाबा तो इतना भी नहीं डालता है। हरि बोल, जोर से बोल रहा। हम शास्त्र सम्मत जीने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई हमारे जीवन को संवारने के लिए हमारी गलती का एहसास कराने की कोशिश करे तो हम अपने पक्ष पर अड़ जाते हैं, हम अपनी बात को, अपने जीवन को शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं। इसमें गलत क्या है? हरि बोल, जोर से बोलना। हरि बोल है? सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे पैदा किए हुए हैं। उनमें भी मुझे विप्र प्रिय हैं, मनुष्य प्रिय हैं। पहली कैटेगरी को पहले पार करना, पहले मनुष्य बन जाना, मनुष्य के शरीर में मनुष्य बन जाए हम। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती कर सुधर जाए और खाली सुधर ना जाए, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता, कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता, जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है, बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है, जो गिरतों को उठाता है
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने, उसे इंसान बन जाए। मानव के शरीर में रह करके भी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं हम, पशु तुल्य विचरण। अगर हमारे कर्म, अगर हमारी प्रवृत्तियां, अगर हमारे आचरण पशुओं जैसे हैं, मनुष्य जैसे नहीं है, तो अरे कुछ मत बनो, एक इंसान बन जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सब कुछ बने, हम यही नहीं बन पाए बस। अरे और तो छोड़िए, आप बहुत कुछ बताया मैंने, क्या क्या बनने की कोशिश करता है। कोई देवी बनने की कोशिश कर रहा है, मुंडी हिला हिला के, हरि बोलना। कोई देवता बनने की कोशिश कर रहा है। किसी को ये आ रहा है, किसी को वो आ रहा है, किसी को वो आ रहा है। अरे तुम सच्चे इंसान बन जाओ, कुछ और बनने की जरूरत ही नहीं है। हरि बोल। मैं तो लोगों से कहता हूं, तुम्हें देवी आ रही है, देवता आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, ढिकाने आ रहे हैं, काश तुम्हारे अंदर भगत सिंह आ जाए, चंद्रशेखर आजाद आ जाए, सुभाष चंद्र बोस आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, भारत एक बार फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनकर के। वो है ना तुम्हारे अंदर, वो नहीं आएगा। भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय है, क्योंकि सब मेरे पैदा किए हुए हैं। लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहे भाई, तिनमाह द्विज, उनमें भी द्विज प्रिय हैं। तिनमाह श्रुतिधारी, उसमें वेदों को धारण करने वाले प्रिय हैं। हरि बोल। तिनमाह धर्म निगम अनुसारी, उसमें भी धर्म और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले प्रिय हैं। कल सब कह रहे थे बड़ी गर्मी हो रही, गर्मी हो रही। देखो परमात्मा की कृपा, बाहर शीतलता हुई और जो मार्गदर्शन मिलेगा इसे अपना लेना, तुम्हारे अंदर का ताप भी दूर हो जाएगा, वहां भी शीतलता मिल जाएगी। कल भी कार्यक्रम के समय मौसम कितना सुहावना रहा, और आज भी 4 बजे से पहले ही, हरि बोल, वो तो कदम कदम पे हमारे साथ है, बस हमारे अनुभव करने में ही कमी हो जाती है। हरि बोल। वो दूर नहीं है, हम दूर हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उनमें भी धर्म और निगम के अनुसार जो चलते हैं वो मुझे विशेष प्रिय हैं। प्रभु उससे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान बोले बहुत देर हो गई, अब ऐसा करता हूं एक ही बार बता देता हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। हाँ हाँ प्रभु बताइए ना, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, वही हम जानना चाहते हैं। सबते प्रिय बोलो, सारे बोलेंगे। सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति छोड़ न दूसरी आशा। हरि बोल। सबते प्रिय मोहि निज दासा, सबसे ज्यादा मुझे अपने भक्त, अपने सेवक प्रिय हैं, उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं। शबरी कहती रही मैं मति मंद हूं, मैं गंवार हूं, मैं नीच जाति की हूं। भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इन सबको मैं नहीं देखता हूं। तेरे अंदर जो भक्ति है, तेरे अंदर जो गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है, मेरे प्रति जो आस्था है, ऐसा अनूठा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। भगवान कृपा करके कहते हैं उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और औरों को प्रेरणा देने के लिए मैं स्वयं बताता हूं कि मेरी भक्ति क्या है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन परमात्मा कृपा करके करते हैं, और 9 प्रकार की भक्ति पूरी सुनाने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं शबरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे,
ये जो 9 प्रकार की मैंने भक्ति कही है, 9 की 9 प्रकार की बड़ी दृढ़ता से तेरे अंदर विराजमान है, तो तू मुझे प्रिय क्यों नहीं होगी शबरी? ताते तुम अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं, अतिशय अत्यंत प्रिय हो तुम मुझे। हरि बोल। उसी का परिणाम है कि तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए, और मेरे दर्शन का फल भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हर चीज का एक फल होता है ना। ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। तो शबरी के मन में आया कि आपके दर्शन का भी कोई फल है क्या? हालांकि मुझे नहीं चाहिए, औरों के लिए जानना चाहती है। भगवान कृपा करके कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का भी एक फल है, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अपने निज स्वाभाविक स्वरूप को पहचान जाता है। मैं कौन हूं? जो हर एक को जानना जरूरी है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना था, जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा? हरि बोल। व्यक्ति सबको जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। किसी संत ने सरल शब्दों में कहा था, समाचार तू जगत के पढ़े सुने दिन रात, पर अपनी तुझको खबर नहीं, ये अचरज की बात। हरि बोल। सुबह से रात तक भारत ही नहीं, विश्व में क्या क्या हो रहा एक एक सेकंड में, अब तो टीवी पे भी देखने की जरूरत है, मोबाइल पे आता रहता है। हरि बोलना। पूरे संसार के समाचार है, दुनिया मुट्ठी में है तेरे। हरि बोलना। लेकिन अपनी जिंदगी मुट्ठी की रेत की तरह खिसकती चली जा रही है। हरि बोलना। जैसे मुट्ठी में रेत होती ना, वो खिसकती चली जाती है, किसे पता भी नहीं चलता कब मुट्ठी खाली हो गई। समाचार तू जगत के पढ़े सुने दिन रात, अपनी तुझको खबर नहीं, ये अचरज की बात, बड़े आश्चर्य की बात है, तुझे अपने बारे में नहीं मालूम। उसको जान लो तो खुद को जान जाओगे, और जिस दिन खुद को जान जाओगे तो उसको भी जान जाओगे। व्यष्टि का ज्ञान समष्टि का ज्ञान करा देता है, और समष्टि का ज्ञान व्यष्टि का ज्ञान करा देता है। हरि बोल। सबते प्रिय मोहि निज दासा, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो अपने सेवक प्रिय है, अपने दास प्रिय हैं, अपने भक्त प्रिय हैं। इसलिए आप सुंदरकांड जब पढ़ते हो, क्या मांगते हो आप? बताइए, आप शुरुआत में क्या मांगते हो? कोई बताएगा? नहीं मालूम? कुछ मांगते हैं आप? रोज मांगते हो आप? सुंदरकांड का जब पाठ करते हो क्या मांगते हो? बताइए, बताओ। ध्यान नहीं दिया कभी? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, बोलो। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। भक्तिम प्रयक्ष, कोई तुमसे घर मांगेगा, जमीन मांगेगा, जायदाद मांगेगा, संतान मांगेगा, व्यापार मांगेगा, नौकरी मांगेगा, पता नहीं क्या क्या मांगेगा, लेकिन सुंदरता जीवन की सिखाने वाला सुंदरकांड कह रहा है, भक्तिम प्रयक्ष, मेरे को अपनी भक्ति दे दो, सब मिल जाएगा। जब मैं तेरा हो जाऊंगा, है, तेरी भक्ति आएगी, तेरी कृपा आएगी, तू आएगा, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? बाकी तो सब अपने आप आ जाएगा। दुनिया का तुच्छ राजा भी यहां आने का प्रोग्राम बन जा, आया नहीं? अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हरि बोलना। खाली प्रोग्राम बना, सड़कों की दशा सुधर जाएगी कि नहीं? बोलो ना, अरे बोल दो भाई।
रातों रात सही हो जाएगी कि नहीं, बोलो? है? आपकी कई फाइलें अटकी हुई थी, रोज ऑफिस में चक्कर कटवाते थे, अब ऑफिस यहां आ जाएगा कि नहीं, बोलो ना? अरे यार आपके यहां वो आ रहे हैं, एक हमारा भी लेटर ही दे देना जरा, हरी बोलना, जोर से बोलो ना। ऐसी स्थिति नाजुक हो चुकी थी कि आज कोई 2 पैसे का उधार देने को तैयार नहीं था। अब पता नहीं कितने उद्योगपति लाला, या हमारा ये वो दे देना, आपके यहां वो आ रहे हैं, और हमारे लिए कोई सेवा बताओ ना आप, हरी बोल। इतना कह दिया कि कुछ असामाजिक तत्व मार्ग में चलते हुए लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणियां करते हैं, कोई सिक्योरिटी कर दी जाए, लाख आपने कहा नहीं हुई, लेकिन अब यहां से लेके मार्केट तक लग जाएगी, हरी बोलना, जोर से बोलो ना। हरी बोल। दुनिया का तुच्छ राजा जिसका राज्य आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, और वो आया नहीं, आने का खाली प्रोग्राम, बाद में कैंसिल भी हो जाए बेशक, कितने काम बन जाते हैं, और जिस दिन उसका प्रोग्राम बनना तो दूर, आना तो दूर, ये एहसास हो जाए कि वो हर समय हमारे साथ है, अगर वो साथ ना हो तो हमारा अस्तित्व क्या है, फिर कोई बाधा टिक जाए तो मुझसे कहना। यही एक विचित्र प्रश्न उभर करके आता है कि दुनिया के तुच्छ राजा का प्रोग्राम बना और सारी समस्याओं का समाधान हो गया, और राजाओं का भी राजा, महाराजाओं का भी महाराजा, प्रोग्राम बनना तो दूर, रात दिन हमारे घर में आना तो दूर, हमारे अंतर में विराजमान है, फिर हम दुखी क्यों, हरि बोल, फिर दुखी क्यों? इसी दौरान इस प्रश्न का जटिलतम प्रश्न है ये, उत्तर भी आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, हरि बोल। क्या वजह है फिर भी हम दुखी हैं? सब कुछ होने के बाद फिर भी कुछ नहीं है हमारे पास, कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई। कौन ऐसा है जो उससे वंचित है, बताइए? जीवन तो कुछ करते ही बीता, फिर भी कुछ भी कर ना सके हम। अधिकांश लोगों का जीवन कैसे, जस्ट लाइक ए पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जैसे जब तक चाबी है, हिलता है डुलता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही जब तक श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ कर तो रहा है, पर उपलब्धि क्या है? शून्य है अधिकांश जीवन की। क्या पाया था? अधिकांश जीवन में अगर देखेंगे तो उपलब्धि शून्य नजर आएगी। मानव जीवन की परम उपलब्धि तो नहीं मान सकते उसे हम, है? मान सकते हैं क्या? मकान हो गया, जमीन हो गई, जायदाद हो गई, गाड़ियां हो गई, बंगले हो गए, रोजगार हो गए, फैक्ट्री हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये मानव जीवन की परम उपलब्धि तो नहीं हो सकती है। ये तो चोरों के पास भी हो सकती है, तस्करों के पास भी हो सकती है, वेश्याओं के पास भी हो सकती है। सुत धारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के हुए, ये तो पापी के घर में भी हो जाती है। तुमने हासिल कर लिया, कौन सा तीर मार लिया, अरे बोल रहा है। मानव जीवन की परम उपलब्धि जिसे कहा जाए, अधिकांश जीवनों को अगर खोज के देखा जाए तो शून्य नजर आएगी, शून्य। परमात्मा कहते हैं, सबते प्रिय मोहि निज दासा, मुझे वो अपना सेवक प्रिय है सबसे ज्यादा, जे ही गति छोड़ न दूसरी आशा, जिसको मेरे अलावा कोई गति नहीं, कोई आशय नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई ताकत नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, खाली मेरे ऊपर ही है बस, जो औरों के बल पर नहीं उछलता है। जरा 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 कुछ मिल गया, आदमी उछलता फिर रहा है।
दुलिया के बल पर उछलने वाले एक दिन धोखा खाते हैं, याद रखना। वो है ना, वो है ना, वो है ना, जब जरूरत पड़ती तो कोई काम नहीं आता। बोल, जो मैंने एक दिन कहा था ना, आपके साथ चित्र में कितने लोग खड़े हैं वो आपके हैं, कोई गारंटी नहीं, पर जब जरूरत पड़ती है तब साथ खड़े हैं वो आपके अपने हो सकते हैं। वो कितने कितने होंगे? फेसबुक बना लिया, वो बना लिया, फ्रेंडों की लाइन लगी पड़ी है। किसी के 100 फ्रेंड्स हैं, किसी के 200 हैं, किसी के 500, किसी के 5000, किसी के 10,000, बाबा, किसी के लाखों लाखों हैं, हरी बोलना, किसी के करोड़ों हो जाते हैं। लेकिन जिसे मित्र कहा जाए एक भी खड़ा नहीं मिलेगा। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा है। रियल लाइफ में कितने मित्र हैं जिन्हें मित्र कहा जा सके, जो हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हो, हमें कुमार्ग से बचाने की कोशिश करते हो। उंगलियों पे गिनने लायक भी नहीं मिलेंगे, उंगलियों पे गिनने लायक भी। तभी तो एक वाक्य मैंने कहा था, उस वाक्य को हमेशा याद रखना है। दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, कब साथ छोड़ जाए कोई पता नहीं। लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है, आगे बढ़। वो धोखा नहीं देंगे। युद्ध भूमि में रावण ने जब देखा विभीषण को आगे आते हुए लंका के युद्ध में, इस मेंढक को तो एक ही बार में खत्म करता हूं, शक्तिवान लिया, तुरंत मारने लगा। ये क्या लड़ेगा मुझसे, हरि बोल। जैसे ही तीर मारने लगा, एक क्षण नहीं लगा, अभी तक तो राम जी नहीं दिख रहे थे, कहां से आ गए? तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सेला। उसके मन में आया ये किसके बल पर उछल रहा है, किसके बल पर? इसने माला तो बहुत जपी होगी, भाला तो कभी पकड़ा ही नहीं इसने। हरि बोल, ये काहे के बल पर उछल रहा है? पीछे कोई, और वो ऐसा है, वो पीछे भी है, आगे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, वो कहां नहीं है ये इस वक्त है। हरि बोलना। बाली ने जब सुग्रीव को उछलते हुए देखा, बड़ा उछल उछल के आ रहा है, बाली हे बाली, ये काहे के बल पर उछल रहा है? एक सांसारिक प्राणी दुनिया के लोगों के बल पर, एक फोन करूंगा, ये ऐसा करूंगा, ये करूंगा, हरि बोल। लेकिन एक भक्त को तो भगवान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आते। उसकी पुकार तो वहीं तक जाती है बस, उसके अलावा उसे कोई एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास दुनिया के लोगों पर आशा नहीं है। जो मैं प्रारंभ से कहा करता हूं, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम जपा, जब कोई न हो अपना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं, जो
भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम संसार के जीवों पर जब कोई ना हो अपना। पूरा नहीं सुना रहा। ए मन तू दुख में ना रो, तुझसे हरि दूर नहीं। ए मन तू भक्तों का दुखी होना मेरे प्रभु को मंजूर नहीं। भक्तों मेरे हरि को मंजूर नहीं, वो आप ही आएंगे तुम याद किया जब कोई ना हो अपना। संसार के जीवों पर जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जब कोई ना हो अपना। हरि नाम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मांगना है तो कुछ ऐसा मांगो जिसके मांगने के बाद कुछ मांगना ना पड़े। बाकी तो सारी जिंदगी ये मांग पूरी होने वाली नहीं है। हरि बोल। क्योंकि आज एक अभाव है, कल को दूसरा अभाव है, कल को तीसरा अभाव है। एक कामना खत्म होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं, एंडलेस है ये। मजा तब है हम कुछ ऐसा मांग लें जिसको मांगने के बाद फिर कुछ और मांगना ही ना पड़े। जीवन की सुंदरता के लिए सुंदर कांड में वही मांगने की कोशिश की गई है। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दो। सबसे पहले विकारों से रहित कर दो, बुराइयों से रहित कर दो। परमात्मा तो क्या, चैन और सुकून भी नहीं मिलेगा जब तक मन में गंदगी है। तो मन का मंदिर साफ और सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले। मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा। मन में गंदगी है तो मन को चैन नहीं, भगवान तो बहुत दूर की बात है, चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बात बात में ही मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा बेचैन है। चैन पहन रखी है फिर भी बेचैन है? गले में चैन है, बेचैन फिर भी रहते हैं। हरि बोल। बहुत पहले मैंने कहा था, गले में चैन है, बेचैन फिर भी रहते हैं। कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। गले में चैन है, बेचैन फिर भी रहते हैं। कार है पर बेकार कर दिया जन्म। हरि बोलना। चैन होते हुए भी बेचैन है। गंदगी में चैन कभी मिल ही नहीं सकता है, याद रखना। इसलिए आजकल जो बड़ा अच्छा, अगर स्वच्छता पर जो अभियान चल रहा है, इसमें हर आदमी जागरूक हो जाए। मजा तब है जब बाहर भी सफाई और अंदर भी सफाई हो। उसके लिए यहां संदेश है। जहां गंदगी है वहां पर चैन नहीं है। मेरी आंख में गंदगी आ जाए,
जब तक आंख से दूर नहीं होगी मेरी आंख को चैन नहीं मिलेगा। नजरअंदाज करोगे तो इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, याद रखना, फिर और बेचैन हो जाओगे। मेरी आंख में अगर गंदगी आ गई, जब तक मेरी आंख से दूर नहीं होती मेरी आंख को चैन, कान में गंदगी आ गई, जब तक कान से दूर नहीं होती कान को चैन, यूं ही करते रहते हैं सब, नहीं बोलो। नाक में गंदगी आ गई, जब तक नाक से दूर नहीं होगी नाक को चैन। मुंह में गंदगी आ गई, थूक या कफ, जब तक मुंह से दूर ना, अंदर ले जाओ या बाहर फेंको, जो भी करो, यह आपके ऊपर है, लेकिन मुंह से दूर जब तक नहीं होगी आपके मुंह को चैन। आपके शरीर में रात भर की गंदगी इकट्ठी होकर के आ गई, अगर शरीर से दूर ना हो, छटपटाते देखते हैं लोगों को, हरि बोल, चैन नहीं मिल सकता है। शरीर से, शरीर की गंदगी दूर ना हो, शरीर को चैन। कुछ गंदगियां ऐसी हैं जो दिखती नहीं है। खून में गंदगी आ गई, रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। नाली तो बाहर फिर फोड़े फुंसी के रूप में, दाद के रूप में, एक्जिमा के रूप में बाहर आएगा, बेचैन कर देगा, हरि बोलना, रहने नहीं देगा, आपको चैन से नहीं रहने देगा कभी भी। कुछ गंदगियां दिखती हैं, कुछ गंदगी नहीं दिखती है, लेकिन गंदगी जहां पर है वहां पर चैन। अगर किसी अंग में गंदगी आ जाए, उस अंग से दूर ना हो, उस अंग को चैन नहीं मिलता। शरीर में आ गई गंदगी, शरीर से दूर ना हो, शरीर को चैन नहीं मिलता। ऐसे ही मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, मन को भी चैन नहीं मिल सकता, चैन मिल ही नहीं सकता है। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आदमी बेचैन रहेगा। भयानक धूप में, गर्मी में कठोर श्रम करते हुए मजदूर को हंसते देख सकते हो, लेकिन एसी कमरे में बैठ के भी मुंह लटका है। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, हरि बोलना। हाँ, अच्छी भली भगवान की बनाई सूरत को बेकार करके बेचैन, अकुलाहट, छटपटाहट, व्याकुलता। हरि बोल, जोर से बोला। पहली प्रार्थना इसलिए की है, बाकी बाद में मांगा है। पहले जैसे खेती को उपजाऊ बनाएंगे तभी तो बीज बोएंगे ना। बंजर भूमि में बीज बोने का क्या फायदा? बीज के पैसे भी बेकार जाएंगे और मेहनत भी बेकार जाएगी। तो इसलिए कहा पहले हृदय में प्रभु आप निवास करना, बाद में कहा आपकी भक्ति आए, बाद में कहा कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे मानस को, मेरे मन को दोषों से रहित बना दो, विकारों से रहित बना दो, बुराइयों से रहित बना दो, इसे पवित्र बना दो। भारतीय संस्कृति सृष्टि के कण-कण में परमात्मा को देखती है, लेकिन क्षीर सागर में भी कहती है ना भगवान को निवास। क्षीर माने दूध होता है। जिस बर्तन में गंदगी होगी दूध नहीं रहेगा। हरि बोल। दूध ही नहीं रहेगा तो फिर क्षीर सागर में निवास करने वाला कहां से रहेगा? हरि बोल। गंदगी आ जाए या खटास आ जाए, दूध बेकार हो जाएगा। हमारा तो दिल खट्टा हो गया, हमारा तो दिल खट्टा हो गया, उससे हो गया, उससे हो गया, उससे हो गया। दिल में खटास है और दिल में प्रभु का निवास रखना चाहो तुम। भारतीय संस्कृति में कितने सूक्ष्म तत्व बताने की कोशिश की, कितनी गहराई से। बोले क्षीर सागर में रहता है वो, दूध में रहता है वो। तो याद रखना, गंदगी और खटाई में दूध बेकार हो जाता है। जब दूध ही नहीं होगा तो वो कहां से आएगा? कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। काहे के लिए? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में। मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान कर दो ऐ मेरे परमात्मा। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, निर्भरा भक्ति मुझे प्रदान करो।
आप पर ही निर्भर हो, आपका ही भरोसा हो, आपका ही बल हो, आपका ही सहारा हो, किसी और का नहीं। हरि बोल रहा। अगर तुम ऐसा चाहो और चाह करके ऐसा कर लो, प्रभु के प्रिय क्यों नहीं बन जाओगे? सोच। और कैसे बन सकते हैं? शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।